जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं बिग न्यूज के बारे में। ठीक है, क्या है? श्रीलंका में भारत ने दी चीन को बहुत बड़ी झटका। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि श्रीलंका में इंडिया ने ऐसा क्या किया जिसको चीन की मसूओं पर पानी फिर गया, या चीन की ऐसी मात दे दिया को इंडिया के द्वारा। तो श्रीलंका में ऐसा क्या इंडिया ने किया जिसके द्वारा जो आपकी जो उद्देश्य था चीन का वो पानी फिर गया। ठीक है, उस पर मसूओं पर पानी फिर गया। ठीक है, तो ऐसा इंडिया ने क्या किया? अब जो चाइना ने इंडिया के लिए जासूसी काम करता था वो भी रुक जाएगा। ठीक, क्या है? अब चीन ने नहीं कर पाएगा जासूसी। जासूसी किसके कर रहा था? इंडिया का जासूसी कर रहा था श्रीलंका के रास्ते से। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा क्या इंडिया ने किया है जिसके कारण अब चाइना जो है अपनी पकड़ कमजोर कर दिया। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका ओशियन है। ठीक है, देखिए क्या है, पूरा मैप है। अब यहां पर देखिए इंडिया के जब नीचे आएंगे साउथ में, तो साउथ में एक छोटू सा देश है, एक मोती आकार का देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, देखिए ये क्या है? ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इंडिया और श्रीलंका जो पढ़ते हैं आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर पढ़ते हैं। ठीक, नॉर्थ ग्राम पढ़ते हैं। और इंडिया की बात करें क्या, ये ईस्ट है, वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इंडिया की साउथ में क्या? श्रीलंका है। ठीक है, तो इंडिया के नीचे पड़ेंगे साउथ में जाएंगे तो साउथ में हिंद महासागर में क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका ये वो छोटा सा देश है। ठीक है, ये क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर में क्या? श्रीलंका देश। अब देखिए, अब श्रीलंका हिंद महासागर हो गया और इसके साथ साथ एक बड़ा राज्य है, एक बड़ा स्टेट है जिसका नाम है इंडिया है। इस कारण से श्रीलंका का महत्व बढ़ा। ठीक, अब समझते हैं कि श्रीलंका का महत्व ऐसा क्या किया कि श्रीलंका का महत्व बढ़ गया। ठीक, ये ऐसा लोकेशन क्या है? ठीक, ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंधे और ये इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, अब देखिए इसके समझते हैं मेन क्या है। अब हम लोग मेन फोकस करेंगे हिंद महासागर में श्रीलंका की क्या पोजीशन है। ठीक है, देखिए ये क्या है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। ठीक है, ये क्या है? हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर में व्यापार इतनी बड़ी स्तर पर होता है जिसके कारण ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट जो पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट होता है टोटल उसका 80% हिंद महासागर से एक्सपोर्ट होता है। ठीक, कितना? 80%। ठीक, 80% एक्सपोर्ट होता है वो कहां से होता है? आपका हिंद महासागर से। इसलिए ये जो हिंद महासागर बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। अगर एक गल्फकारी क्या है? मेजर जो है पेट्रोलियम उत्पादन कंट्री है जो कि ये बेचते हैं। ठीक, आपका सऊदी हो गया, ईरान हो गया, यमन हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, इराक ईरान हो गया, ये सब क्या है? आपके मेजर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है। अब देखिए, अगर कोई भी देश अगर पेट्रोल लेता है, पेट्रोलियम पदार्थ लेता है तो जाने के लिए आपको हिंद महासागर से जाता है। ठीक, मान लीजिए चाइना को पेट्रोल की आवश्यकता है तो चाइना इनसे परचेज कर कहां जाएगा? गल्फ खाड़ी होते हुए हिंद महासागर होते हुए श्रीलंका से नीचे हुए आपको या तो मलक्का होकर जाएगा या तो नीचे से हो जाएगा। तो मलक्का होकर जाएगा, फिर साउथ चाइना, फिर जापान जाएगा। अगर जापान को भी जाना है तो यही रास्ता न अपनाएगा। यानी जितने भी कंट्री है, चाहे चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, आसियान कंट्री हो, सभी को आपको हिंद महासागर जाना। अब जरा सोच लीजिए, जिसकी ऐसा रास्ता जहां से 80% एक्सपोर्ट हो तो लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर चाइना को भी कुछ सामान बेचना है तो ये हिंद महासागर से, क्योंकि मेजर कंट्री कहां पर है? आपका इंडिया और उधर अफ्रीका है। और हिंद महासागर के जो चारों तरफ बसे हैं या हिंद महासागर जो आसपास देश हैं उनकी पॉपुलेशन जो है लगभग 2.5 बिलियन है। ठीक, कितना है? 2.5 बिलियन, जो कि इसमें अब चाइना को काउंट नहीं किया क्योंकि चाइना जो है आपका प्रशांत महासागर के आसपास है। ठीक, प्रशांत महासागर है। लेकिन इंडिया हो गया, ठीक, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर से गल्फ नेशन हो गया, अफ्रीका का कुछ कंट्री हो गया, ये सभी क्या है? आपके हिंद महासागर से। तो हिंद महासागर में यानी 2.5 बिलियन, लगभग 2.5 बिलियन बहुत बड़ा जनसंख्या है। तो यहां पर व्यापार भी अधिक होता है। तो चाइना अपना मेजर जो व्यापार करता है अफ्रीका में और इधर गल्फ कंट्री में, इंडिया में, इधर बांग्लादेश और आसियान कंट्री में करता है। तो ये चाइना है, चाइना केवल माल बेचता कितना है? 900 बिलियन डॉलर का, 900 बिलियन डॉलर का केवल एक्सपोर्ट करता है हिंद महासागर के रास्ते से। और इंडिया द्वारा इंडिया 600 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। ठीक, हर वर्ष। ठीक, इंडिया के द्वारा क्या खरीदा बेचा जाता है उसका कुल जो माल पैसा है 600 बिलियन है, और जो चाइना ने बेचा केवल 900 बिलियन। इसके साथ जो टोटल ट्रेड हुआ है, जो ट्रेड हुआ है 6.7 ट्रिलियन, जो हिंद महासागर के रास्ते जो
जो ट्रेड हुआ है 6.7 ट्रिलियन डॉलर का क्या है, ये यहाँ पर व्यापार हुआ है। कहां पे? हिंद महासागर। देखिए इंडिया का जीडीपी कितना है, लगभग 4.25 ट्रिलियन डॉलर है, उससे क्या है यहाँ 6.5 ट्रिलियन, तो बहुत बड़ा मेजर है यहाँ पर ट्रेन का रूट भी है। ठीक, इसलिए सब देश चाहते हैं कि हिंद महासागर में हमारा पकड़ मजबूत हो, क्योंकि देखिए चाइना क्या 900 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो चाहे कि हम ऐसा लोकेशन लें जिसको हमारे रास्ते में कहीं बाधक ना आए। ठीक, हर देश चाहते हैं। अब अमेरिका का भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभुत्व है, अमेरिका की सेना भी यहाँ पर बहुत देश में रहती है, जैसे कि आपका सऊदी अरब में रहता है, इराक में, ईरान में, इधर जिबूती में, हर देश की, जिबूती में तो 5-6 देश के हैं, चाइना का है, फ्रांस का, यूके का, अमेरिका का भी है। ठीक, यहाँ पर है, और इधर भी आपका लिया है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट रोटेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर व्यापार की सुगमता पाई जाती है, या व्यापार अधिक होता है। ठीक है, यहाँ से क्या ऑस्ट्रेलिया भी जाना तो आप इसी रूट से जाएंगे, हिंद महासागर से जाएंगे। ठीक, इस कारण से इसकी लोकेशन अधिक है। तो इन जो पाकिस्तान चीन चाहता था कि हम यहां पर लोकेशन हो गए, तो इन्होंने, चीन ने श्रीलंका को अपने जाल में फंसाया। क्या कहा? जाल में फंसाया कि हम आप अपना एक जो है पोर्ट डेवलप करिए। क्या है? पोर्ट माने जो बंदरगाह डेवलप करिए। ठीक, तो श्रीलंका ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम डेवलप कर पाए, तो चाइना कहा कि पैसा कमी कहां है, पैसा हम आपको देंगे, आप डेवलप करिए। तो श्रीलंका, देखिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका का जो नीचे एक है यहां पर है, जिसका नाम है हम्बनटोटा एयरपोर्ट, वो श्रीलंका ने ये चाइना के थ्रू डेवलप कराया, या कहे चाइना से लोन लेकर हम्बनटोटा है वो डेवलप कराया। देखिए ये क्या केवल श्रीलंका का मैप है। ठीक, इधर क्या इंडिया हो गया। ठीक, इंडिया पूरा मैप इधर है, हम क्या केवल फोकस किए श्रीलंका। श्रीलंका देखिए यहाँ पर हम्बनटोटा एयरपोर्ट है। ठीक है, देखिए हम्बनटोटा इस बात हुई तो जब श्रीलंका ने कुछ बताया कि आप विकास कर लेंगे, यहाँ बना लेंगे, तो जो पोर्ट ऑफ कॉल होता है, जो आपको समुद्र से कोई जो रास्ते जहाज जा रहा है, आपके यहाँ खाने पीने का आएगा, पेट्रोलियम भराएगा, ईंधन भराएगा, आपके यहाँ बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। उसको बहुत बड़ा फुलावा दिया कौन? चाइना ने। ठीक, लेकिन चाइना चाहता था यहाँ पर अपना बेस बनाना चाहता था। ठीक, इसके लिए कहा कि हम आपको लोन देंगे, आप विकास करिए। ठीक है, तो चाइना ने 2007 में इसकी शुरुआत हुई, 2007 में शुरुआत हुई। ठीक, चाइना ने शुरुआत में 1.3 बिलियन डॉलर का इसको लोन दिया। किसको दिया? श्रीलंका को दिया। ठीक है, 2007 में, और 2007 में दिया, और अंतिम बार यानी ये लगभग 2015 में फाइनल हो गया, 2015 में फाइनल हो गया। तब तक जो श्रीलंका जो है, चाइना ने इसको श्रीलंका को 1.5 बिलियन डॉलर का पैसा दे दिया था। ठीक, यानी टोटल कर्ज जो है 1.5 बिलियन डॉलर जो है श्रीलंका ने आपको चाइना से लिया। और चाइना ने दिए, चाइना का विशेषता क्या है? चाइना तो लोन दिया, इसके साथ साथ हम्बनटोटा है, इसका विकास भी चाइना ने की, और चाइना कंपनी यहां आकर एक उसकी विकास की। और चाइना की 2 कंपनी थी, जिसका नाम है चीन हार्बल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी। ठीक है, क्या था? चीन की कंपनी था, चीन हार्बल इंजीनियरिंग, और दूसरा था चीन हाइड्रो कॉर्पोरेशन। ये दोनों मिलकर 2015 तक इसको कंप्लीट कर दिए। कौन को? यहाँ पर हम्बनटोटा। जब कंप्लीट कर दी, इसके साथ साथ देखिए अब यहाँ पर क्या 1.5 बिलियन डॉलर, किसको 1.5 बिलियन डॉलर ये चाइना ने इसको श्रीलंका को कर दिया। इसके बदले में तो कुछ ब्याज भी लगा, तो टोटल उन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर चाइना ने अपना पैसा मांगा कि हम आपका एयरपोर्ट बना दिए, तो आप हमको पैसा दीजिए, क्योंकि अब सब लोन लेंगे। तो अब देखिए अब हुआ क्या मजे की बात, जो श्रीलंका है इस एयरपोर्ट को चालू नहीं कर पाया। इसको चालू करना था 2017 में, लेकिन चालू नहीं कर पाया। ठीक, क्योंकि अब देखिए 17 में चालू करना था, इसके पास उसने क्षमता नहीं थी, और इसके बाद जो है आपका 2019-20 में क्या कोरोना आ गया, जिस कारण से इसको अच्छे से चालू नहीं कर पाया। और चाइना चाहता था कि चालू न कर पाएंगे और हम इसको कब्जा लें। तो अब जब पैसा मांगने लगा, चीन ने इसको पैसा मांगने लगा, तो अब ये हम्बनटोटा को तो अब पैसा दे नहीं पा रहा था, तो चीन ने श्रीलंका को एक आइडिया बताया। ठीक, क्या बताया? एक आइडिया बताया 2016-17 में, 2016-17 में। अब पैसा मांगने नहीं देने पर तो चीन ने कहा कि आप हम्बनटोटा जो है या एक क्या कंपनी बनाइए, क्या कंपनी बनाइए जिसमें आप उनको शेयर बेच दीजिए, क्या कंपनी बनाइए जिसमें आपको शेयर भी दी। और श्रीलंका ने दो है कंपनी बनाई। ठीक, इस एयरपोर्ट, तो उसका नाम क्या था? हम्बनटोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रखा। ठीक, पहला जो कंपनी था हम्बनटोटा इंटरनेशनल
एयरपोर्ट, ठीक, एक बंदरगाह है, ठीक। दूसरा जो नाम रखा गया था हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। अब किया क्या चाइना ने इन दो कंपनी में, इसमें जो है पहले वाले कंपनी में आपका 85% शेयर ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया, 85% शेयर है उससे खरीद लिया, और दूसरे वाले में 52, ठीक, राइट देखते हैं 52, हाँ, दूसरे वाले में 52% शेयर खरीद लिया, ठीक, यानी पोर्ट बनाया, लोन देकर पोर्ट बनाया, और पोर्ट जो बनाया खुद ही कंपनी आया, और खुद ही कंपनी खुद ही कर्मचारी से बनवाया। अब पैसे वसूलने के लिए 1.5 के यहाँ पर 1.7 मांग रहा था। अब न देने पर इसी एयरपोर्ट को जो शेयर के माध्यम से 1.5, ठीक, 1.5 में 85 और 52 में शेयर लिया। अब कितने में लिया, इसको कितना दे दिया, 1.2 बिलियन डॉलर, ठीक, 1.2 बिलियन 1.7 राइट जो है 1.7 बिलियन डॉलर देकर इसको 99 साल पर लीज पे ले लिया। कौन, ये दो कंपनी, यानी जो आपका जो 1.7 बिलियन डॉलर देकर चाइना की दो कंपनी द्वारा जो स्थापित हुई है वो हम्बनटोटा को 99 साल के लीज पे ले लिया। अब देखिए 1.5 बिलियन दिया था, उसका ब्याज हो गया 1.7, और इसके साथ साथ 1.5 में बेचा, तो क्या उसको श्रीलंका को डबल पैसे में कर्ज में फंस गया। इसके साथ जो आपका श्रीलंका है और चाइना से लगभग, अगर श्रीलंका रुपये में बात कर रहे हैं तो लगभग 48 श्रीलंकाई बिलियन डॉलर का उसका कर्ज हो गया, जिसके उसको उतार नहीं पाया। और इसको मेन कर्मना क्या कौन थे, तो विक्रम राजपक्षे से चाइना को मिलाया था, ठीक, चाइना जो है, चाइना के फेवर कौन थे, विक्रम राजपक्षे, इन्हों को मिलाकर ये अपना डेवलप किया था। और ये क्या है, इंडिया के विरोधी है, इंडिया के अपोजिशन है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में शेख हसीना है जो कि इंडिया के पक्ष में, उसी प्रकार से जो बेनिया है जो कि इंडिया चाइना के सपोर्ट होता है, उसी प्रकार जो है विक्रम है ये चाइना के फेवर में काम करते हैं, और विक्रम नाने जो है ये इंडिया के फेवर में काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब अब पैसा ले लिए, अब यहां पर, ठीक, ये एयरपोर्ट विकसित क्यों किया है, देखिए ये जो है पोर्ट है आपका, ये चाइना के द्वारा, ये बहुत बड़ा बढ़िया पोर्ट बनाया है चाइना के द्वारा। लेकिन देखिए इसके साथ जो पोर्ट बनाया था, इसके साथ जो यहाँ पर एक और पोर्ट निर्माण किया था, जिसका देखिए ये क्या, हम्बनटोटा एयरपोर्ट, ये क्या है, हम्बनटोटा जो कि है ये क्या है, इसी के बल में मलाटा है, मटाला एयरपोर्ट है, ठीक, यहाँ पर क्या है, जहाज के लिए है, और यहाँ पर जो है आपका बंदरगाह है। देखिए यहाँ पर जो चाइना यहाँ पर हम्बनटोटा लेने का उद्देश्य क्या था, कि वो आपको इंडिया पर निगरानी करने के लिए, किसके लिए, इंडिया की निगरानी कर सके। देखिए हम आपको इमेज ना देखो तारे कहां पर कैसे था, देखिए, हाँ देखिए चाइना ने यहाँ पर क्यों लेने का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर हम्बनटोटा लेने का उद्देश्य यह था कि इंडिया पर निगरानी रखे, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भारत का क्या है, यहाँ पर परीक्षण केंद्र है, क्या है, परीक्षण केंद्र, यहाँ से भारत द्वारा मिसाइलें की जाती हैं, इसरो का यहाँ पर रॉकेट लॉन्च होता है, और जो ये डीआरडीओ द्वारा किया जाता है परीक्षण है, ये इसी रेंज में किया जाता है। अब चीन करता क्या था, जब हम्बनटोटा पर दे दिया, और हम्बनटोटा लेने से जो है वो अपनी जासूसी जहाज यहाँ पर लाकर खड़ा कर देता है, जिस पर वो भारत की निगरानी करता है। अब भारत ने ऐसा कुछ किया है जिसकी जो यहाँ पर निगरानी जासूस है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए आगे, देखिए यही है। अब देखिए अमेरिका, चाइना के द्वारा हम्बनटोटा विकसित किया गया था, इसके साथ जो मटाला एयरपोर्ट है ये भी विकसित की गई थी। ये लगभग 200 मिलियन डॉलर पैसा देकर इसको विकास किया था। लेकिन उसी समय इसको जो चाइना अधिग्रहण करने वाला था, लेकिन वहां पर श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया। क्यों, क्योंकि जो राजपक्षे सरकार थी उन्होंने वहां पर कर्ज लेकर जनता में रोष फैला दिया, जिस कारण से वहां की जनता नाराज हो गई, और नाराज होने के कारण वहां पर काफी विरोध हुआ, ठीक। देखिए आप न्यूज देखेंगे लगभग 1-2 साल पहले की ऐसा न्यूज आया था, ठीक। ये सभी क्या है, श्रीलंका का हालत है, ठीक, खराब कर दिए।
जनता वहां पर उग्र हुई, तो वहां पर जो सरकार थी वो चेंज हो गई, और सरकार चेंज हो गई तो किसका आ गया, विक्रम नाले का। ठीक, विक्रम जब वो आ गए तो जो नया प्रधान आए वो क्या है, वो इंडिया के सपोर्टर में थे, और इंडिया के सपोर्टर में जो थे तो जो चाइना के देखे कि हमारा जो मेन काम था वो हट रहा है, तो अपना श्रीलंका से ध्यान हटाकर कहां पर चले गए, वो मालदीव के लिए। और मालदीव पर क्या अपना यहाँ पर क्या, ये हमन टोटा। ठीक, हमन टोटा है, तो हमन टोटा किसके अधिकृत है, ये आपके 99 साल के लिए कौन लिया है, आपका चाइना ने इस पर कब्जा किया है। ठीक, अब इसी के बगल में जो है आपका यहाँ पर क्या है, जो एक मटाला एयरपोर्ट है, मटाला एयरपोर्ट जो है आपका इंडिया ने लिया, तो इंडिया और रशिया मिलकर किए। देखिए राजपक्षे ने एक नियम लगा गए थे, नहीं करेगा, किसी की साझेदारी के करेगा, इसी कारण इंडिया ने रशिया का साथ लिया। इंडिया ने किसका साथ लिया, रशिया का साथ लिया। ठीक, और ये मटाला एयरपोर्ट पर संचालन जो है 30 साल के लिए कौन करेगा, इंडिया और रशिया करेंगे। इससे होगा क्या, इंडिया यहां से जितने भी जासूसी जहाज आएंगे चाइना का, उसको क्या, उसको भी जैमर के द्वारा उसको रोक सकता है, या इंडिया भी इसको निगरानी कर सकता है, और भारत ने यहां से अपना जो लोकेशन है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा उसको भी सेफ रख सकता है। ठीक, ये देखिए मटाला एयरपोर्ट है। ठीक, ये क्या है, द श्रीलंका इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू रन बाई इंडिया एंड रशिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक, फर्म के द्वारा की गई। ठीक, यह ये जो एयरपोर्ट है इंडिया और रशिया इसको संचालन करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।